नमस्ते। मैं हूँ सोनम चमारिया, पिंक टॉक टैरो एक्सपर्ट, और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके अगले 1 मंथ का हॉरोस्कोप। तो आज हम देखेंगे कि आपके सन साइन, मून साइन, या अगर आपको पता है कि आपकी कुंडली में वीनस कौन से साइन में है तो आप वो भी देख सकते हैं। इन साइंस का कैसे क्या रहेगा नेक्स्ट 1 मंथ में, आपकी मर्जी है। आप जो भी फॉलो करते हो, मून साइन, सन साइन, वीनस साइन, उस हिसाब से देख सकते हैं। मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग्स हैं ये जनरल होंगी, तो सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जितना रेजोनेट कर रहा है उतना ही लें। आप इस बेसिस पे कोई डिसीजन ना लें। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग चाहते हो जो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट हो, तो आप मेरे से बिल्कुल प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि अगला 1 मंथ कैसा रहेगा। आई होप आप भी हो। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। टैरो के बेसिस पे मैं ये बताऊंगी कि अगला 1 मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉर्न से। तो कैप्रिकॉर्न मंथ के लिए अगले 1 मंथ में मुझे क्या दिख रहा है। सबसे पहली कार्ड जो मैंने उठाई है, इट्स कॉल्ड कंप्लीशन। ये वर्ल्ड कार्ड भी कहा जाता है। एंड इस कार्ड का मीनिंग ये है कि कोई सी साइकिल है, देयर इज़ सम साइकिल विच इज़ इन योर लाइफ एंड दिस इज़ रीचिंग एन एंडिंग। तो आप किसी टाइप का एक एंडिंग पे पहुंच रहे हो। कोई चीज़ है जो काफ़ी टाइम से चल रही है एंड आपके लाइफ में एक नया फेज़ स्टार्ट होने वाला है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये ट्रैवलिंग भी दर्शाता है, बट अभी लॉकडाउन की वजह से आई एम श्योर कि ट्रैवलिंग प्लान्स आपके उतने नहीं हैं। बट मे बी आप नेक्स्ट 1 मंथ में कुछ ट्रैवल प्लान करेंगे, और एक कोई जो चीज़ है, द लास्ट पीस इन द जिक्सॉ पजल जो आप ढूंढ रही हैं, वो आपको मिलने वाला है। तो कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो है ये मंथ बहुत ही अच्छा है। कोई चीज़ जो काफ़ी टाइम से चल रही है कंप्लीट हो जाएगी, एक नया साइकिल स्टार्ट होगा। और इनके लिए एडवाइस ये है कि जो कार्ड मैंने उठाया है उसका नाम क्लिंगिंग टू द पास्ट है। तो एडवाइस ये है कि आप पास्ट की बातों को भूल जाएं और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। कोई चीज़ है आपके पास्ट में विच इज़ होल्डिंग यू बैक, देयर इज़ समथिंग जो आपने अभी तक एड्रेस नहीं किया है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पास्ट की चीज़ें भूल के आगे लाइफ में बढ़ें। अगला सन साइन जो हम अभी करेंगे वो हम करने वाले हैं एक्वेरियस, जिनका बर्थडे जनवरी 22 से लेके फरवरी 22 तक आता है। तो एक्वेरियस के लिए जो है अगला 1 मंथ कैसा रहेगा। So for you the next 1 month will be a period of a lot of stress, and आपके माइंड में काफ़ी टेंशन और स्ट्रेस चल रहा है अभी, ये मुझे लग रहा है। कोई चीज़ को लेके आप काफ़ी वर्कड अप हो एंड काफ़ी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं। ये आपका जो करंट ट्रेंड है और ये शायद कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट 1 मंथ। तो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप इतना नेगेटिव जो आपका थॉट प्रोसेस है वो आप स्टॉप करेंगे। जो भी आप नेगेटिव सोच रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये होगा, या आप अपने नेगेटिव थिंकिंग से सिचुएशन को और वर्स कर रहे हो। तो ये वाली ये जो आपका एटीट्यूड है अभी, जो आप इतनी स्ट्रेस्ड हो अपने माइंड में, ये सब कुछ ओवर थिंकिंग की वजह से है। एंड आपको नेक्स्ट 1 मंथ में अगर आप ये ओवर थिंकिंग स्टॉप कर सकें तो यू विल बी मच मोर हैप्पियर। कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, ये आपके जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपके काम से रिलेटेड हो सकता है। एनी काइंड ऑफ सक्सेस दैट यू लुकिंग फॉर, ये आपको अभी नेक्स्ट 1 मंथ में बहुत चांसेस है कि ये रिकॉग्निशन मिल सकता है। जो कॉरपोरेट में काम कर रही हैं उनके लिए ये दर्शा सकता है एनी सॉर्ट ऑफ प्रमोशन, अवार्ड या कुछ ऐसा। अगर आपको आप काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हो, या इफ़ यू आर वर्किंग फॉर समथिंग लाइक दिस, देन देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपको अगले 1 मंथ में ये सक्सेस मिले। ये भी ट्रैवल दर्शाता है, बट आई एम नॉट श्योर कि अभी ट्रैवलिंग प्लान्स है कि नहीं। बट आप में से अगर कोई कॉरपोरेट में वर्क कर रहा है तो किसी टाइप की ट्रैवलिंग प्लान मे बी फॉर द फ्यूचर आप प्लान कर सकते हो। स्पाइसेस के लिए जो कार्ड आया है वो ये है कि आप काफ़ी लोगों से मिलेंगे। शायद अभी लॉकडाउन के टाइम आप काफ़ी टाइम से अकेले हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी जो स्पाइसेस लेडीज़ हैं जो आज ये मेरा वीडियो देख रही हैं, उन्हें बहुत शौक़ है कि मेहमान घर पे आए, वो अच्छा अच्छा खाना बनाए। उन्हें बहुत शौक़ है पार्टीज़ वगैरह होस्ट करने का या गेस्ट्स को बुलाने का। तो अगले 1 मंथ में आप थोड़ा बहुत ये कर सकते हो। सेकेंडली, आई थिंक अगर आपको घर में कुछ रेनोवेशन करना है या कुछ नया आप सोच रहे हैं घर में कुछ डेकोरेटिंग करने का, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। नेक्स्ट 1 मंथ में मुझे लग रहा है कि आप कुछ टाइम डिवोट करेंगी अपना
अपने घर को सजाने के लिए कोई डेकोरेशन, अगर आप आर्टिस्टिक हो, क्रिएटिव हो, कोई पेंटिंग वगैरह करती हो तो भी ये बहुत अच्छा कार्ड है। और आप बहुत ही अच्छे तरह से बखूबी आप वर्क और होम को मैनेज करोगे इन द नेक्स्ट 1 मंथ। अगर आप में से कई लोगों का ये इशू होगा कि आपका जो इनकम और एक्सपेंस है वो लाइन में नहीं है, दे आर नॉट इन सिंक, तो शायद आपका एक्सपेंडिचर अभी काफ़ी हो रहा है और सेविंग ज़्यादा नहीं हो रही है, या फिर एनी सॉर्ट ऑफ टाइम का अगर डिसबैलेंस है कि आप बहुत टाइम वेस्ट कर देते हो और ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो, तो एनी सॉर्ट ऑफ डिसबैलेंस इन ईदर मनी और टाइम जो आपके लाइफ में अभी चल रहा है वो वापस इन बैलेंस आ जाएगा नेक्स्ट 1 मंथ में। तो ये कार्ड जो है इसका नेम है इंटीग्रेशन। ये सैजिटेरियस सनसाइन का भी कार्ड है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई सैजिटेरियन बहुत इंपॉर्टेंट हो, कोई घर वाला हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। सैजिटेरियंस वो होते हैं जिनका बर्थडे नवंबर 22 से दिसंबर 22 में आता है। एंड ये कार्ड ये बोलता है कि आप किसी टाइप का बैलेंस जो लाइफ में अभी नहीं हो पा रहा है, काफ़ी डिसबैलेंस है, वो आप नेक्स्ट 1 मंथ में आपको बिल्कुल बैलेंस मिल जाएगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। आई फील कि नेक्स्ट 1 मंथ में आप अपने हेल्थ में भी बैलेंस अचीव कर लोगे। तो एरीज साइन वालों के लिए जो कार्ड मैंने उठाया है उसका नेम है ट्रस्ट। ये कार्ड मुझे ये बताता है कि यू हैव डिसाइडेड ऑन समथिंग बट आप उसे कर नहीं पा रहे हो। आपने कोई चीज़ डिसीजन ले लिया है बट आप फर्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हो। देर इज़ अ फियर इनसाइड यू, आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है या थोड़ा सा डर लग रहा है। तो ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आपको डर को हटाएं और बिल्कुल पूरे ट्रस्ट के साथ वो चीज़ में आगे बढ़ें। ये जो भी चीज़ है ये सही होगी, ये आपके लाइफ में बिल्कुल सही होगी। ऑल्सो आपको कहीं दूर से कोई मैसेज आने वाला है, तो कहीं से कोई खबर या कोई चीज़ जो आप काफ़ी टाइम से कोई इन्फॉर्मेशन का वेट कर रही हैं वो आ सकता है। आपके लिए एडवाइस ये है, एरीज साइन वालों के लिए ये एडवाइस है कि आप मैच्योरिटी से काम लें। अगर आप किसी सिचुएशन में हो, बाकी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ आप किसी सिचुएशन में फंसे हो और लड़ाई टाइप की सिचुएशन हो रही है, तो आप चुप रहें, शांति से काम लेना आपके लिए अभी एडवाइजेबल है। ना कि आप अग्रेसिव हो जाएं या गुस्से में रिएक्ट करें, तो वो सही नहीं रहेगा। तो आप मैच्योरिटी से काम लें और एनी सॉर्ट ऑफ अग्रेसिव सिचुएशन में अगर आप अपने आप को पाती हैं तो आप प्लीज़ उस समय थोड़ी शांत रहें। ये वाला जो एटीट्यूड है ये आपको नेक्स्ट 1 मंथ में बहुत हेल्प करेगा। तो टॉरस साइन वालों के लिए नेक्स्ट 1 मंथ कैसा रहेगा? मुझे कार्ड्स देख के ये लग रहा है कि टॉरस साइन वाले जो हैं वो अभी काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। कोई चीज़ पास्ट में हुई है जो इन्होंने पूरी तरह से एड्रेस नहीं किया है और वो अभी भी उनको कहीं ना कहीं खटक रही है अंदर। और ये वाला जो कार्ड है ये मुझे ये बताता है कि आप काफ़ी सारा इमोशंस अपना जो है वो सप्रेस करके बैठे हो। तो इस मंथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये इमोशंस को बाहर निकालें, आप शेयर करें, या तो अपने घर वालों के साथ या किसी स्ट्रेंजर के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, या आप लिख सकते हैं उसको ईमेल में फिर डिलीट करें या पेपर पे लिख के फिर बर्न करें, कुछ भी करें, बट आप अपने सिस्टम से निकालें। ये काफ़ी सारे फीलिंग्स है जो आपके अंदर हैं, जो थोड़ा आपको अंदर से परेशान कर रहे हैं और इस वजह से आप अभी हैप्पी नहीं हो। अगले 1 मंथ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये वाली जो भी फीलिंग्स आपके अंदर है वो बाहर निकालें। और आप अगर ऐसा कर पाएंगे तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आपके लिए क्रॉस होगा। एंड अगर आप ये ऐसा कर पाएंगे तो आगे चेंज होगा। तो ये जो कार्ड है ये बहुत ही पॉजिटिव है एंड ये मुझे बताता है कि आपके लिए ये एडवाइस है कि आप ये विश्वास रखें कि आपका जो टाइम है वो हमेशा ख़राब नहीं चलेगा, आगे अच्छा टाइम भी आएगा। तो आप होप रखें कि टाइम विल चेंज एंड टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। तो आप जो भी डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे हो या जो भी आपके मन में पुरानी कोई बात का दुख है वो बिल्कुल आपके माइंड से चला जाएगा और चेंज जो है वो बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है। तो जेमिनी सनसाइन वालों के लिए अगला मंथ कैसा होगा? वाओ, इनके लिए जो मैंने उठाया है कार्ड ये बहुत ही मेजर कार्ड्स है, वन ऑफ द मेजर कार्ड्स इन द डेक। इसका नेम है द लवर्स। द लवर्स कार्ड बेसिकली शोज़ की एक ये तो आपके लव लाइफ पे काफ़ी रिलेट करता है, तो आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं अपने लव लाइफ को लेके। सेकेंडली ये कार्ड ये भी बताता है कि
कोई बहुत मेजर डिसीजन इन लाइफ है जो आपके सामने नेक्स्ट 1 मंथ में आपको लेनी है। शायद आपको ऑलरेडी पता है ये डिसीजन क्या है। ये कोई बहुत ही बड़ी डिसीजन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन है एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको सोच समझ के लें। बट वॉटेवर आप अगर सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो ये बिल्कुल सही होगा। ये डिसीजन आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, बट कुछ और करियर वगैरह से रिलेटेड भी हो सकता है। तो आप सोच समझ के डिसीजन लें एंड अगर आप इफ़ यू टेक अ वेल थॉट डिसीजन देन इट विल बी परफेक्टली फाइन एंड इट विल बी राइट फॉर यू। एंड इनके लिए एडवाइस वही है कि कोई चीज़ है जिसके लिए दे आर क्लिंगिंग टू द पास्ट, देयर इज़ समथिंग विच हैपेंड इन द पास्ट विच आप जिसको लेके खुश नहीं हो एंड आप बार बार आपका माइंड उस तरफ जाता है एंड यू थिंक अबाउट दिस। सो दिस इज़ समथिंग विच हैपेंड इन द पास्ट जो आपको लेट गो करना है। एंड नेक्स्ट 1 मंथ में ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल के आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो है कोई चीज़ पास्ट की है जो आपको ले के बैठी है, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप पास्ट को लेट गो करें। कैंसर के जो बहुत सारे लोग हैं उनको शायद कभी लाइफ में अकेला अभी बहुत लगता है। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें सपोर्ट नहीं करता है, कोई उनका साथ नहीं देता है। तो ये वाला जो कार्ड है ये बहुत ही पॉजिटिव है। इट्स कॉल्ड गाइडेंस कार्ड एंड इट सेज दैट वाइल आपको ये लग सकता है कि आप अकेले हो, बट आप रियल में बिल्कुल अकेले नहीं हो। आप जिसमें भी विश्वास करते हो, भगवान में या किसी गुरु में या यूनिवर्स में विश्वास करते हो, वो ज़रूर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको गाइड और सपोर्ट कर रहा है एंड आपको इनकी गाइडेंस हर समय मिल रही है। तो आप प्लीज़ ऐसा ना सोचें कि आप अकेले हैं, क्योंकि आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं और आपके साथ हर समय गाइडेंस आपको अवेलेबल है, वेदर आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं। एंड इन द नेक्स्ट 1 मंथ आई थिंक आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट यू आर सपोर्टेड एंड गाइडेड एंड नथिंग रॉन्ग विल हैपन। आपके लिए जो एडवाइस है वो ये है कि कभी कभी आपसे किसी की अनबन हो सकती है इन द नेक्स्ट 1 मंथ, और अगर ऐसे सिचुएशन में इट इज़ एडवाइजेबल कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू प्रूव कि आपका पॉइंट सही है और सामने वाला गलत है। कॉम्प्रोमाइज़ इज़ द वे टू गो फॉर दिस मंथ। एंड इस मंथ में आपकी अगर किसी से अनबन हुई, स्पेशली फाइनेंसेस को लेके हो सकती है, तो आप ज़्यादा लड़ाई ना करें, डोंट गेट वेरी अग्रेसिव और आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करें तो पीस बना रहेगा। सेकेंडली, या तो ये कार्ड ये भी आपको बोलता है कि आपको जेनरोसिटी दिखानी है, तो अगर आप दिखा सकते हैं, आप किसी को दे सकते हैं तो कोई चीज़ ज़रूर चैरिटी करें, या किसी की भी अगर किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू डू। ओके, सो द नेक्स्ट 1 मंथ में द फर्स्ट कार्ड दैट आई हैव पिक्ड इट्स कॉल्ड द आउटसाइडर एंड दिस कार्ड शोज मी दैट देयर इज़ समथिंग जो आप काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं, जो आपने बहुत इधर उधर ढूंढा है और पूरी दुनिया में छान मारा है, बट एक्चुअली जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वो बिल्कुल आपके पास है। तो इस पिक्चर में जो छोटा बच्चा है, इसे बाहर जाके गार्डन में खेलना है, बट ही डजेंट रियलाइज़ कि जो गेट है वो ओपन है एंड वो एट एनी पॉइंट जा सकता है। उसके दिमाग में उसे ये लग रहा है कि गेट लॉक्ड है। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो, समझ लीजिए कि आपको जो चाहिए वो बिल्कुल आपके लिए एक्सेसिबल है, आपके लिए अवेलेबल है, बट आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो और आप दूर इधर उधर बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रहे हो। तो कोई भी चीज़ जो आप अपने लाइफ में ढूंढ रहे हो वो बिल्कुल आपके पास है। ये कार्ड मैंने कई बार वैसे लोगों के लिए उठाया है जब वो शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उन्होंने सब जगह ढूंढ लिया है, रिश्तेदारों से इधर उधर से पूछ लिया है और उनके नेबर में ही कोई लड़का है जिनसे इवेंचुअली उनकी शादी हो गई है। तो ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है कि आप जो भी ढूंढ रहे हो वो बिल्कुल आपके आसपास ही है। तो आप बस अगर थोड़ा सा और अपने नज़दीक में देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि वो क्या चीज़ है। और इनके लिए एडवाइस ये है, इस कार्ड का नाम है टोटलिटी, और एडवाइस के लिए ये कार्ड मुझे ये बोलता है कि एक तो आप जो भी करें पूरे दिल से करें। इफ़ अगर आप कोई नई प्रोजेक्ट या नया कुछ वर्क स्टार्ट कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 1 मंथ, तो डू इट विद टोटलिटी, अपना सब कुछ उसमें डाल के करें। एंड सेकेंडली, अगर आपकी किसी लोगों से कुछ तरह की अनबन या लड़ाई होगी इन द नेक्स्ट 1 मंथ, तो अग्री टू डिसअग्री। द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर यू इज़ कि ठीक है, आप मे बी आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से डिफरेंट है, तो आप उसी नोट पे बात को जाने दें रादर देन उस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। ये कार्ड तब आता है जब किसी लड़ाई को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया जाता है एंड फिर ना सामने वाला खुश होता है ना आप खुश होते हो।
तो इसलिए इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अग्री टू डिसअग्री करें एंड जो भी टॉपिक है उसे आप लेट गो करें। तो अब हम वर्गो का उठाएंगे। वर्गो के लिए नेक्स्ट 1 मंथ कैसा होगा। दिस इज़ एन अमेजिंग कार्ड। ये जो कार्ड मैंने उठाया है ये बहुत ही अच्छा कार्ड है पूरे डेक में। इट्स द नंबर 1 कार्ड एंड इट्स कॉल्ड एग्जिस्टेंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मैजिशियन इन अदर डेक्स। ये कार्ड आपको ये बोलता है कि आपको रियलाइज़ करना है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो और आप कितनी ग्रेट हो। आप कई बार ये रियलाइज़ नहीं करते हो कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है और आप कितने स्पेशल हो, और आप अपना पावर दूसरों को दे देते हो और आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्हें दे देते हो और इसलिए वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। तो जो नेक्स्ट 1 मंथ है उसमें सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यू करें, अपने आप को ऊपर रखें और ना कि हमेशा दूसरों की बात मानें। जो आपकी मर्ज़ी हो वो भी थोड़ा करें। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि सब कुछ बहुत इजी हो रहा है आपके लाइफ में। सेकेंडली, अगर आप कोई नई बिजनेस या कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो दिस इज़ एन एक्सीलेंट टाइम टू डू इट। यू हैव ऑल द रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग आपको दिया गया है। आपके पास सब कुछ है। इट जस्ट डिपेंड्स कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हो और आप बिल्कुल इस चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आप कोई नई बिजनेस या कोई हॉबी स्टार्ट करने वाले हो तो दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड। आपके लिए एडवाइस ये है कि आपके माइंड में काफ़ी फाइटिंग चल रही है, तो आपके माइंड में इंटरनली काफ़ी स्ट्रगल चलेगा इन द नेक्स्ट 1 मंथ। एंड इस स्ट्रगल इसका एडवाइस ये है कि आप इतना ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर डालना छोड़ दें। आप किसी चीज़ के लिए अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं और अंदर में स्ट्रगल हो रहा है तो आप छोड़ दें। इट्स ओके, जो होना है वो अपने आप ठीक होगा। आप अपने ऊपर इतना प्रेशर ना लें, इतनी मेंटल फाइट, इतना इनर पीस अपना आप डिस्टर्ब ना करें। जो भी होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। आप बस थोड़ा सा लेट गो करें इन द नेक्स्ट 1 मंथ एंड यू शुड स्टॉप ट्राइंग टू कम टू अ डिसीजन फोर्सफुली। जो भी आपको करना है वो बिल्कुल एट द राइट टाइम आपके माइंड में आएगा और आप कर पाओगे। तो इसलिए आप अपने आप को फोर्स ना करें टू रीच अ डिसीजन ऑन समथिंग। लिब्रा वाले जो लोग हैं उनके लिए नेक्स्ट 1 मंथ में कोई बहुत बड़ी चेंज आएगी। आपका व्यू पॉइंट किसी चीज़ को लेके बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये कार्ड तब आता है जैसे सपोज़ करिए कि आप शादी के लिए लड़का देख रहे हैं और आपको कन्विंस्ड हैं कि आपको लव मैरिज ही करना है और आपने कभी अरेंज मैरिज सोचा नहीं है। बट सपोज़ आप अरेंज मैरिज में किसी बंदे से मिलते हैं जो बहुत ही अच्छा है एंड देन आपको रियलाइज़ होता है कि अरेंज मैरिज में भी आप खुश हो सकते हो। तो ये बिल्कुल वैसा कार्ड है। आपकी किसी चीज़ के बारे में व्यू पॉइंट जो है वो बिल्कुल से पलट जाएगी, बिल्कुल से चेंज हो जाएगी और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये वाला जो चेंज है ये ऑटोमेटिकली आएगा, आपको फोर्स नहीं करना है। ऑटोमेटिकली कोई बड़ी इवेंट होगी जिससे आपकी सोच ऑन समथिंग इन लाइफ विल चेंज। आप इसको एम्ब्रेस करेंगे। बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। ये जो भी चेंज ऑफ आउटलुक है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके लिए एडवाइस ये है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है। इट्स कॉल्ड राइपनेस एंड ये कार्ड ये दिखाता है कि जब फल जब पक जाता है, व्हेन द फ्रूट इज़ राइप, तभी वो सबसे बेस्ट टेस्ट करता है। तो आपके लाइफ में कोई चीज़ के लिए आप बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं कि वो चीज़ आपके लाइफ में आए, वो आएगी एट द राइट टाइम। जब फल पकेगा तो अपने आप वो चीज़ आपको मिल जाएगी, अपने आप वो फल नीचे गिर जाता है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और आप फोर्स ना करें एंड वॉट एवर इट इज़ इट यू लुकिंग फॉर यू विल गेट इट। तो स्कॉर्पियो साइन वालों के लिए जो है नेक्स्ट 1 मंथ में इट इज़ अ टाइम फॉर यू टू रिसीव। आपने काफ़ी मेहनत कर ली है अपने गोल्स पे, आप किसी चीज़ पे काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हो बट आपको वर्क करना है रिसीविंग पे। आपने जब वो चीज़ आएगी तो यू हैव टू बी ओपन टू रिसीव। कभी कभी हम डर जाते हैं जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हम अपने आप से पूछते हैं इज़ दिस टू गुड टू बी ट्रू, क्या ये सच में हो रहा है। तो आपको ये वाले मेंटालिटी से निकल के उस वाले मेंटालिटी में आना है जहाँ आप बिल्कुल दिल खोल के और ओपन आर्म से ये जो भी गिफ्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं उनको रिसीव कर सके। तो आपको रिसीव करना है क्योंकि नेक्स्ट 1 मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ऑल्सो थोड़ा सा इमोशनल अगर आप स्टैंड लें किसी चीज़ में तो वो बेटर रहेगा। अगर आप वर्क प्लेस में या कहीं पे भी कोई चीज़ अपनी कन्वे करना चाह रहे हैं लोगों को तो रादर देन बीइंग वेरी लॉजिकल आप थोड़ा इमोशनल स्टैंड लें तो आपका जो रैपो है लोगों से वो बेटर बनेगा।
आपका कोई माइंड वर्सेस हार्ट की स्ट्रगल चल रही है, क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो बिल्कुल माइंड को दर्शाता है। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड से सोचते हो और बिल्कुल हर चीज़ प्लान्ड चाहिए होती है आपको, लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो नेक्स्ट 1 मंथ में आपको थोड़ा सा कंट्रोल लेट गो करना पड़ेगा। कोई चीज़ें ऐसी होंगी जो आप प्लान नहीं कर रहे हो या एंटिसिपेट नहीं कर रहे हो, बट इट्स ओके, कहीं पे कंट्रोल देना ज़रूरी है। तो आपके लिए ये एडवाइस है कि आप थोड़ा सा कंट्रोल को लेट गो करें। सैजिटेरियंस को नेक्स्ट 1 मंथ में हीलिंग की ज़रूरत है। तो कोई चीज़ जो पास्ट में हो चुकी है वो उस चीज़ से हील कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट 1 मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पूरी तरह से हील हो जाओ। नेक्स्ट 1 मंथ इज़ अ स्लो टाइम, जब वो धीरे धीरे उस चीज़ से हील करेंगे एंड वो थोड़ा सा पास्ट को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकेंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, एंड दिस सेज कि आपका जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि आप पुरानी बातें भूल के अभी हील कर रहे हो। एंड दिस इज़ अ पीरियड जब आप अपना स्ट्रेंथ रीगेन कर रहे हो। तो हेल्थ के लिए भी ये कार्ड काफ़ी अच्छा है, एंड जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रही है, हील हो रही है। आपके लिए एडवाइस ये है अगेन कि आप कोई चीज़ बहुत इधर उधर ढूंढ रहे हो, बहुत हाथ पैर मार रहे हो, बट वो चीज़ जो है वो आपके काफ़ी पास है, वो चीज़ आपके लिए एक्सेसिबल है, आपको अवेलेबल है, आपको बस अलर्ट होके एक बार देखना है। तो ये जो था सैजिटेरियन के लिए, तो अब मैंने सारे साइंस कंप्लीट कर दिए हैं एंड आई होप आपको अच्छा लगा। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि अगले 1 मंथ में ऐसा कुछ आपके साथ हुआ। अगर आप डिटेल्ड रीडिंग चाहते हो जो बिल्कुल आपके लिए स्पेसिफिक हो, तो आप मेरे साथ एक प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं। और अगर आप डेली गाइडेंस चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज सोल स्पीक टैरो को फॉलो कर सकते हैं। नमस्ते एंड थैंक यू।